तद अभिन्नं मित्रम् अभिन्नेन मित्रेण सह अस्माभिः विश्वासः विधेयः व न विधेयः एवमास्य वर्तते। तो आचार्य चाणक्यः अस्मिन् श्लोके अमित्रस्य मित्रस्य द्वयोः विषयोः द्वयोः जनयोः द्वयोः व्यक्त्योः अस्माभिः विश्वासः कर्तव्यो वा न कर्तव्यः इति विषये आचार्य चाणक्यः अस्मिन् श्लोके स्पष्टतया निगदति। पश्यन्तु, न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत् कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। न विश्वसेत् कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत् कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। पश्यन्तु, अत्र अस्मिन् श्लोके कानि सन्ति संयुक्तानि पदानि वयम् एकवारं पश्यामः। चापि च अपि पुनश्च एवम् एकमेव पदं च अपि चापि एवम् एकमेव पदमस्ति। अन्वयं कुर्मः, कर्तृपदं नास्ति, अतः कर्तृपदस्य इयं समाहारः अस्माभिः करिष्यते। नरः नरः कुमित्रे न विश्वसेत्, नरः कुमित्रे न विश्वसेत् मित्रे च अपि न विश्वसेत्, मित्रे च अपि न विश्वसेत्। नरः कुमित्रे न विश्वसेत् और मित्रे च अपि न विश्वसेत्। कुपितं मित्रं कदाचित् गुह्यं प्रकाशयेत्। कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं कदाचित् प्रकाशयेत्। कुपितं मित्रं कदाचित् सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। एवम् अस्माभिः अन्वयः विधास्यते। एक बार पुनः द्रष्टव्यः अन्वयः। नरः कुमित्रे न विश्वसेत्, मित्रे चापि न विश्वसेत्, कुपितं मित्रं कदाचित् सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्। एवम् अस्माभिः अन्वयः विधास्यते। अत्र कानि सन्ति समस्तानि पदानि इदानीं वयं पश्यामः। पश्यन्तु, कुमित्रे कुकुत्सितं मित्रम् इति कुमित्रं, तस्मिन् कुमित्रे अत्र कर्मधारय समासः कुत्सितं मित्रं कुमित्रं तस्मिन् कुमित्रे। एवम् एकमेव पदं समस्तपदम्। इदानीं वयं पदानां परिचयं स्वीकुर्मः। नरः अजन्तकारान् पुल्लिङ्ग शब्दः, प्रथमा विभक्तौ एकवचने, एतत् पदं कर्तृपदं वर्तते। कुमित्रे अजन्त आकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अस्मिन् पदे अस्ति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। न इति अव्ययं। विश्वसेत् इत्यत्र विधिलिङ्ग नकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य इयं क्रिया विद्यते। पुनश्च मित्रे इत्यत्रापि अजन्त आकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः, प्रथमा सप्तमी विभक्तौ एकवचने भवति मित्रे। च इति अव्ययम्, अपि इति अव्ययम्, न इति अव्ययम्। विश्वसेत् इति पूर्वम् अस्माभिः क्रियायाः ज्ञानं कृतं। पुनश्च कुपितं, कुप धातु वर्तते, कर्ता प्रत्यय कृते कृते संपद्यते कुपित। अजन्त आकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। एतत् पदं मित्र पदस्य विशेषणं विद्यते। मित्रम् इति पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्। अत्र अजन्त आकारान् नपुंसकलिङ्ग शब्दः, अस्मिन् पदे अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, अतः मित्रम् अत्र कर्तृपदं विद्यते, तस्य विशेषणम् अस्ति कुपितं। कदाचित् इति अव्ययम्। पुनश्च सर्वम् इत्यत्र
अत्र गुह्यं सर्वम् एवम् अस्माभिः करणीयं। तो गुह्यम् इत्यत्र अजन्त अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः, तस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति। सर्वं सर्वनाम शब्दः नपुंसकलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने भवति सर्वं। तत्र प्रकाशयेत प्रावसर्वपूर्वक काश धातु वर्तते, ऋजन्ते एव। तत्र विधिलिङ्गकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य क्रिया विद्यते। अस्तु, इदानीं वयं स्वीकृतवन्तः अत्र समागतानां पदानां कः परिचयः। इदानीं वयं शाब्दिकीं व्याख्यां विधास्यामः। नरः मनुष्यः, कुमित्रे कुत्सिते मित्रे दुष्टे मित्रे न विश्वसेत् न विश्वासं कुर्यात्। नरः मनुष्यः कुमित्रे दुष्टे मित्रे दुर्हृदे वा न विश्वसेत् न विश्वासं कुर्यात्। मित्रे सुहृदे च अपि न विश्वसेत् न विश्वासं कुर्यात्। कुपितं क्रुद्धं मित्रं सुहृत् कदाचित् क्वचिदपि गुह्यं गोपनीयं सर्वं सकलं वृत्तान्तं प्रकाशयेत् परान् वदेत् उद्घाटयेत्। प्रकाशयेत् उद्घाटयेत् एवम् आशयते। शाब्दिकी व्याख्या अस्माभिः दृष्टा। नरः मनुष्यः कुमित्रे दुष्टमित्रे दुष्टसुहृदे न विश्वसेत् न विश्वासं कुर्यात्। मित्रे सुहृदे च अपि न विश्वसेत् न विश्वासं कुर्यात्। कुपितं क्रुद्धं मित्रं सुहृत् कदाचित् क्वचिदपि गुह्यं गोपनीयं सर्वं सकलं प्रकाशयेत् उद्घाटयेत् इति शाब्दिकी व्याख्या विद्यते। इदानीं वयं पश्यामः अस्य श्लोकस्य सरलार्थं। नरः आचार्यचाणक्यः कथयति, मनुष्यः कश्चिदपि नरः वा भवेत्, सः दुष्टे मित्रे विश्वासं न कुर्यात्। दुष्टमित्रस्य उपरि विश्वासं न कुर्यात्। पुनश्च अस्माकं यत् सन्निकटं भवति मित्रं, तस्योपरि अपि विश्वासं न कुर्यात्। अस्माकं सन्निकटे अस्मत्सन्निकटे भवति यत् जनः, यदि सः जनः अस्माकं मित्रं वर्तते, तेन सह अपि वयं सम्पूर्णतया वयं विश्वासं कर्तुं न शक्नुमः। किं? यतोहि कुमित्रं तु कीदृशं भवति? पूर्वस्मिन् श्लोके निगदितमस्ति, प्रत्यक्षे परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत् तादृशं मित्रं विस्कुम्भं पयोमुखं। तादृशं तु कुमित्रं भवति। अतः तस्य त्यागस्य चर्चा पूर्वस्मिन् श्लोके उक्ता अस्ति। तो कुमित्रे यदि भवान् वदति, कुमित्रं यदि वदति, बोधयति किमपि, सः परान् कथिष्यति, निश्चयेन सः कथिष्यति। परन्तु यत् भवतां स्वकीयं मित्रं वर्तते, अतीव विश्वसनीयं वर्तते, यदि किमपि गुह्यं गोपनीयं वार्तां यदि भवान् वदति चेत्, यदि सः क्वचित् क्रुद्धः भवति, निश्चयेन क्रोधवशात् भवतां सर्वां गोपनीयां वार्तां सः परस्मै बोधयिष्यति। अतः यद् गोपनीयं वर्तते तद् गोपनीयम् अस्माभिः स्वमनसि एव स्थातव्यम् इत्याशयः वर्तते। मित्रं भवेत् वा अमित्रं भवेत् वा, द्वयोः विश्वासः झटिति न कर्तव्यः। एवम् आशयः विद्यते, एवं सरलार्थः विद्यते अस्य श्लोकस्य। वयं पश्यामः इदानीं हिंदी भाषायाम् अस्य श्लोकस्य अर्थः। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने मित्र और अमित्र दोनों में विश्वास न करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति जो आपके सामने अच्छा बोलता है और आपके अप्रत्यक्ष में आपकी बुराई निंदा करता है और आपके कार्य को बिगाड़ने की चेष्टा करता है, ऐसा मनुष्य तो विश्वास करने योग्य ही नहीं होता।
ऐसा जो आपका व्यक्ति है सन्निकट है, जो आपको सन्निकट बनता है, ऐसा व्यक्ति मित्र मित्र नहीं शत्रु ने है। और इस श्लोक का जो है जिक्र आचार्य चाणक्य ने पूर्वस्मिन श्लोक में किया है, तो जिसमें उन्होंने बताया भी है वर्जयित तादृशम परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयित तादृशम मित्रम विस्कुंभम वयोमुखम। ये बहुत ही सुंदर बात पहले बताई थी। तो जो कुमित्र हैं, दुष्ट मित्र हैं, जो प्रत्यक्ष सही बोलने वाले, अप्रत्यक्ष बुरा बोलने वाले हैं, ऐसे लोग तो विश्वास के पात्र हो ही नहीं सकते। उनसे आप अपनी बात कुछ बता नहीं सकते। और जो आपके अपने सन्निकट लोग हैं, बहुत ही आसपास रहने वाले, आपका हित चिंतक करने वाले, ऐसे जो लोग हैं उन पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? तो कहते हैं कुमित्र तो उसका आचरण यही है, आपका हित चाहता है वो आपको बता देगा, दूसरों को आपकी बहुत ही गोपनीय बातों को, जिसके कारण आपका हित हो सकता है, ऐसी बातों को यदि कुमित्र से बताएंगे तो स्वतः बता देंगे। और यदि आप मित्र से बताएंगे, अब आप सोचेंगे कुमित्र तो विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन मित्र तो हो सकता है। तो मित्र से यदि बताएंगे तो ऐसी गोपनीय बात उस मित्र तो रख लेगा कुछ दिन। यदि आपके से किसी कारणवश वो क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, तो हो सकता है कि आपकी उस संपूर्ण गोपनीय बातों को वो दूसरों से बता दे, दूसरों से अभिव्यक्त कर दे। तो आशय ये हुआ कि मित्र, कुमित्र हो या मित्र हो, अपना अच्छा मित्र हो या बुरा मित्र हो, दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर बात कही है। और ये रहीम दास का एक बहुत सुंदर पंक्ति भी आती है हिंदी साहित्य में, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोय। ये बहुत अच्छी पंक्ति हिंदी साहित्य में रहीम दास की भी है इस विषय में, कि गोपनीय जो बातें हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बतानी चाहिए, उसको मन में ही रखना चाहिए। और मन में रखने के कारण ही वो आप तक सीमित रहती हैं, दूसरों तक पहुंच जाती हैं, तो उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, जिस कारण से आपका अहित भी हो सकता है। तो इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कुमित्र और मित्र इन दोनों पर भी विश्वास न करने की बात कही। कुमित्र तो स्वतः ही विश्वास करने नहीं योग्य नहीं होता, और मित्र विश्वास करने योग्य होता है, लेकिन उससे भी हम उस तरह की गोपनीय बात नहीं बता सकते हैं जो कालांतर में हमारे ही अहित का कारण बन जाए। क्योंकि मित्र जहां प्रेम होता है वहां झगड़े भी होते हैं। मित्र यदि है कहीं क्रुद्ध हो गया तो स्वतः ही वो आपकी से क्या करेगा, आपसे बदला लेने के लिए वो कभी आपकी उन गोपनीय बातों को बता देगा, आवेग के कारण गोपनीय बातों को बता देगा, इसलिए उस पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत ही जागरूक श्लोक है। हम लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर करके अपनी बहुत गोपनीय बात बता देते हैं, और यही कारण होता है कि दूसरे लोग उसका तुरंत लाभ उठा लेते हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने उसका लाभ उठा लिया, आपका हित हो गया। इसलिए इस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें यदि अपने जीवन यात्रा को, अपनी लोक यात्रा को बहुत व्यवस्थित अच्छा बनाना है, तो हमें इस बिंदु पर विचार करना होगा, इसे अपनाना होगा और इसी के साथ आगे चलना होगा, ताकि हमारी जीवन यात्रा, हमारी व्यवहारिक यात्रा बहुत ही अच्छी प्रकार से आगे बढ़ सके और निर्विघ्न आगे चल सके। तो इसी सुंदर सी बात के साथ, आचार्य चाणक्य के इस व्यवहारिक श्लोक के साथ हम आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। पुनः कल हम इसी समय एक नए श्लोक के साथ, एक नई शिक्षा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।